महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। बता दें कि विमान में अजित पवार, उनके सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोग सवार थे। हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई है। वहीं अजित पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र में गम का माहौल है। हादसे के समय अजित के चाचा शरद पवार मुंबई में और सुप्रिया सुले दिल्ली में थे। जानकारी मिलते ही वे परिवार के साथ बारामती के लिए रवाना हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। वहीं राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। वहीं बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने अजित पवार की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इसकी जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और होगी। मैंने कहा ना कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब उन्होंने जो हमने फैसले लिए, निर्णय लिए समाज हित के लिए, तब अजीत दादा अर्थ मंत्री थे, तो उनका भी काफी योगदान उसमें रहा है, ये कोई नहीं भूल सकता। देखिए, बहुत ही एक दुखद ये घटना है। अजित पवार जी एक लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र के रहे, वो एक बार बीच में सांसद भी रहे और जो व्यक्ति 8 बार लगातार विधायक रहे हों, 6 बार अपने प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हों, इसी में से उनकी लोकप्रियता जानी जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के इसमें कुछ किसी का दोष भी नहीं ठहराया जा सकता। वो प्लेन क्रैश में आज उनका देहांत हुआ। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। अजित पवार जी एक बहुत ही बड़े नेता थे, बहुत एक्टिव नेता थे। विकास से उनका बहुत बड़ा नज़दीक का संबंध था और अजित पवार जी मतलब वहाँ जिला पंचायत के प्रचार के लिए वहाँ पर बारामती जा रहे थे और विमान का जो क्रैश हुआ है उससे हमारा नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र का एक बहुत एक्टिव नेता हमने खो दिया है और हमारे महायुति का बहुत ही सिंसियर नेता के रूप में वो हमारे साथ हमेशा रहे। बहुत दुखद, महाराष्ट्र की राजनीति में, भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। बड़े जिंदा दिल इंसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था, उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए, बहुत ही दुखद। अजित पवार की मौत पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं ने गहरा दुख जताया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने दिवंगत आत्मा को शांति मिलने की कामना की है। विपक्षी नेताओं ने अजित पवार के निधन पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। बड़े अफसोस की बात है, दिल्ली से निकलने से पहले ये खबर हमें पहुंची थी जहाज़ में कि बारामती में जहाज़ के क्रैश में अजीत पवार साहब की मृत्यु हो गई। मैं अजीत पवार साहब को तब से जानता हूं जब मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ रहा था और पवार साहब के साथ रहता था। उन दिनों अजीत पवार साहब नए सियासत में शरद पवार साहब की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। तब से जो उनकी शुरुआत रही, हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। क्योंकि थे अर्थ मंत्री थे, तब नज़दीक आना हुआ, मिलते रहे। एक दिलदार पारदर्शी इंसान, राजनीतिक नेता भी। जबान दी मतलब दी, फिर पीछे नहीं हटना, ऐसा उनका स्वभाव था। काम के बारे में अगर कुछ कहूँ तो अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो समझ लेना, चिंता ही नहीं करना, कहीं दौड़ने की बात नहीं आती। ना कहा तो ये नहीं था कि राजनीतिक ना नहीं कहते कभी। राजनीतिक ना नहीं, भाई तकनीकी होगा या कुछ मामला होगा या कुछ भी तकलीफ होगी तो बोलेंगे ये थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन ऐसा इंसान नहीं मिलेगा सर। राजनीति में बहुत सारे उन्होंने कदम उठाए, लेकिन आज पवार परिवार के ऊपर भी पहाड़ गिरा है। अजित पवार के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने दुख जताया है। अजित पवार का निधन पूरे महाराष्ट्र के लिए बड़ी क्षति है। बता दें कि अजित पवार जिस चार्टर प्लेन में सवार थे
वो प्लेन दिल्ली की VSR एविएशन नाम की एक एयर चार्टर कंपनी का था। ये कंपनी बिजनेस जेट्स की फ्लीट मैनेज करती है और उन्हें ऑपरेट करती है। इसके बेड़े में बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 और 45XR जैसे प्लेन शामिल हैं।